नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पुष्कर मेले में घोड़ों पर लगेगा 5% जीएसटी। अजमेर के पुष्कर मेले में घोड़ों की बिक्री पर 5% जीएसटी लगेगा। राज्य कर विभाग के उपायुक्त ने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। मेले का विधिवत आगाज 30 अक्टूबर को झंडारोहण के साथ होगा, लेकिन 22 अक्टूबर से ही मेले में पशुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। इसी दिन पशुपालन विभाग ने अपना ऑफिस भी यहां शुरू कर दिया था। वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम तो हो सकती है। सजा वोटर लिस्ट के विशेष गहन परीक्षण एसआईआर में प्रदेश के 70.55% वोटर्स को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में पहले फेज में दस्तावेज लेने से जो नैरेटिव बना था उससे हमने सबक लिया। हमने पहले ही वोटर्स की मैपिंग शुरू करवा दी। हमारे 70% से ज्यादा मतदाताओं को जिस दिन से एसआईआर की घोषणा हुई है उस दिन से ही कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। सीएम भजनलाल बोले, इस साल बाड़मेर रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान की बाड़मेर रिफाइनरी इस साल दिसंबर से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री आज कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि लंबे समय से बहुप्रतीक्षित एचपीसीएल की रिफाइनरी इस साल दिसंबर में शुरू होने वाली है। बाड़मेर के ढोरों में हमारी रिफाइनरी दिसंबर के महीने में प्रारंभ होने वाली है। इसके साथ ही वहां पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया जा रहा है। डाउन स्ट्रीम उद्योग के लिए राजस्थान पेट्रो जोन विकसित किया जा रहा है। दरगाह को लेकर याचिका करने वाले विष्णु गुप्ता पर हमला। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने को लेकर अजमेर कोर्ट में याचिका करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर उत्तराखंड में हमला हुआ। यह हमला मंगलवार को करीब 3 बजे उस समय हुआ जब वह परिवार सहित ऋषिकेश से दिल्ली लौट रहे थे। स्कूटी पर आए 2 युवक वारदात के बाद फरार हो गए। बीच सड़क हुई मारपीट और हमले में उनके सिर में भी सूजन आई है। कान के पास 4 टांके लगे हैं। गुप्ता ने कोतवाली ऋषिकेश उत्तराखंड में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 1 अप्रैल 2026 से नया शिक्षा सत्र शुरू करने से शिक्षकों में उलझन। राजस्थान में नया शिक्षा सत्र अब 1 अप्रैल 2026 से शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग की बैठक में निर्णय किया गया कि आगामी सत्र समय पर प्रारंभ हो सके, इसके लिए इस बार सभी परीक्षाओं का समय पूर्व निर्धारित कर दिया गया है। हालांकि यह निर्णय बीच सत्र में आने से शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को ऊहापोह में डाल गया है। दीपावली अवकाश के बाद अब शिक्षक कोर्स पूरा करने और अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर स्कूल में घटिया निर्माण पर नाराज दिखे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने स्कूल के दौरे के दौरान क्लास की दीवार पर हाथ लगाया तो प्लास्टर झड़ने लगा, जिससे नाराज मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा, भ्रष्टाचार करोगे तो बचोगे नहीं। कोटा में बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश के कारण कटाई के लिए तैयार धान की फसल बर्बाद हो गई, दाने झड़ गए हैं और किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा से किसान गहरे आर्थिक संकट में आ गए हैं। राजस्थान में श्रम सुधार की नई पहल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने श्रमिक कल्याण और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 और राजस्थान कारखाना संशोधन नियम 2025 को अनुमोदन प्रदान किया है। इन अध्यादेशों से राज्य में व्यापारिक माहौल को प्रोत्साहन मिलेगा और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी। अध्यादेश के तहत अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी दुकान या वाणिज्य संस्थान में कार्य नहीं कर सकेंगे, जिससे बाल श्रम पर प्रभावी अंकुश लगेगा। प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु सीमा 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है। वहीं 14 से 18 वर्ष के किशोरों को रात्रिकालीन कार्य से पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इससे बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बेहतर अवसर मिलेंगे। फर्जी गिरदावरी और गलत रजिस्ट्रेशन पर होगी कार्रवाई। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त ने खरीफ 2025 में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर उपज खरीद के संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने फर्जी गिरदावरी और गलत रजिस्ट्रेशन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया ताकि वास्तविक किसानों को योजना का लाभ मिल सके। दत्त ने कहा, जिन लोगों ने बुवाई के विपरीत फर्जी गिरदावरी दर्ज कराई है उनके विरुद्ध संबंधित कलेक्टर की ओर से कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि फर्जी गिरदावरी के आधार पर किए गए सभी रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाएं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी की हालत नाजुक। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी की बुधवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। घर पर सुबह बेहोश मिलने पर उन्हें एसएमएस अस्पताल लाया गया। अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी में चिकित्सकों की टीम ने उपचार शुरू किया है। इंदिरा देवी को हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें तुरंत आईसीयू में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
राजस्थान के 11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात के कारण राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। बुधवार को भी 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले मंगलवार को भी प्रदेश में अच्छी बारिश हुई। 1 से लेकर 5 इंच तक पानी बरसा। इसके कारण कई बरसाती नदियां फिर से बहने लगी। बांध, तालाबों, झीलों से पानी छोड़ना पड़ा। दिन भर बादल छाए रहने, बारिश होने से मौसम भी अचानक ठंडा हो गया है। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में मंगलवार दोपहर बाद हल्की शीतलहर चलने लगी। इन संभागों के अधिकांश जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। आरसीए विवाद, खिलाड़ियों के गलत सिलेक्शन पर सरकार करेगी जांच। राजस्थान खेल परिषद ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कुमावत के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। परिषद के सचिव सुनील भाटी को पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। खेल विभाग के शासन सचिव नीरज कुमार पवन ने बताया, एडहॉक कमेटी के 4 सदस्यों पिंकेश जैन, मोहित यादव, आशीष तिवारी और धनंजय सिंह खींवसर ने खेल मंत्री और सहकारिता विभाग के अधिकारियों से शिकायत की थी। जल जीवन मिशन से वंचित ये गांव अब ईआरसीपी से जुड़ेंगे। अलवर जिले के 289 गांव जल जीवन मिशन से अब तक अछूते रह गए हैं। इन गांवों में घर घर नल कनेक्शन से पानी पहुंचाने के लिए अब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी के तहत योजना तैयार की जा रही है। हालांकि यह प्रोजेक्ट लंबा है, ऐसे में पानी पहुंचने में 5 से 6 साल का समय लग सकता है। यही नहीं, पहले जल संसाधन विभाग का प्लान तैयार करेगा। उसके बाद घर घर जल पहुंचाने का काम जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से किया जाएगा, जिसका अलग से प्लान बनेगा। बीसलपुर बांध का 7 दिन बाद फिर खोला एक गेट। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने से एक बार फिर इस सीजन में दूसरी बार 7 दिन बाद मंगलवार दोपहर को एक गेट खोल दिया। गेट नंबर 10 को आज दोपहर 12:50 पर आधा मीटर खोलकर प्रति सेकंड 3005 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इसी के साथ एक बार फिर बनास नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। कई रपटों और पानी आ गया है। ऐसे में अब इनसे निकलना जानलेवा हो सकता है। सरकारी स्कूलों व हॉस्टलों में स्वदेशी सामान का होगा उपयोग। शिक्षा विभाग ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि सभी सरकारी स्कूलों में विदेशी कंपनियों के उत्पादों का उपयोग अब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। स्कूलों में अब सिर्फ सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्मित स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग किया जाए। इस पहल से मेक इन इंडिया मिशन को नई गति मिलेगी और साथ ही ग्रामीण कारीगरों, महिलाओं एवं किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। स्वयं सहायता समूहों को भी संबल मिलेगा। सीकर में एसआईआर को लेकर राजनेताओं की ट्रेनिंग शुरू। वोटर्स लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर 2026 के तहत राजनीतिक दलों के डेलीगेट्स को जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में पहली ट्रेनिंग दी गई। पॉलिटिकल पार्टियों के डेलीगेट्स और उनके बूथ लेवल एजेंट को एसआईआर अभियान के संबंध में पूरी जानकारी दी गई ताकि वे इस अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकें। राजस्थान में पेंशनर्स को बड़ी राहत। राज्य सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत कर्मचारी के आकस्मिक निधन के बाद अब उनके परिजनों को फैमिली पेंशन के लिए पेंशन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वित्त विभाग ने परिजनों को राहत देते हुए पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। वित्त विभाग के मुताबिक पेंशन सॉफ्टवेयर 3.0 में नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत मृतक कर्मचारी या पेंशनर के परिजन अब अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से घर बैठे ही फैमिली पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन संबंधित नियोक्ता विभाग के नियंत्रण अधिकारी को ऑनलाइन भेजा जा सकेगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होगी। राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा के आयोजन की रूपरेखा तय। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर ने सत्र 2025 से 26 के लिए राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी और परीक्षा संचालन से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के आदेशानुसार ये परीक्षाएं आगामी 20 नवंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी। शिविरा पंचांग में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा का संचालन प्रदेश भर के सभी विद्यालयों में समान तिथियों पर होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा व्यवस्था राज्य स्तर पर तैयार की गई है ताकि मूल्यांकन प्रणाली एक रूप और पारदर्शी बनी रहे। विधायक मुकेश भाकर के पैर फ्रैक्चर मामले में नया अपडेट। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर के पैर फ्रैक्चर मामले में नया अपडेट आया है। डीडवाना कुचामन पुलिस ने विधायक भाकर के पुलिस लाठीचार्ज से पैर फ्रैक्चर होने का खंडन किया है। साथ ही पुलिस ने स्पष्टीकरण देते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये वीडियो डीडवाना कुचामन जिला कलेक्ट्रेट के बाहर हुए उसी विरोध प्रदर्शन का है, जिसमें विधायक मुकेश भाकर पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने की बात कही जा रही है। इस पर पुलिस ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि 27 अक्टूबर को किसानों के प्रदर्शन में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। इसी दौरान लाडनू विधायक भाकर बैरिकेड पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे, तभी वो खुद चोटिल हो गए।
युवा महोत्सव 2025 राजस्थान में शुरू हुआ। पंजीकरण युवा मामले एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025 का पंजीकरण शुरू हो गया। इस बार का महोत्सव प्रदेश भर के युवाओं के लिए अपनी कला और प्रतिभा को प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। विभाग के अनुसार 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवा इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस वर्ष जिला स्तर और संभाग स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जाए। कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान की पारंपरिक और लोक कलाओं को बढ़ावा देना और नई पीढ़ी को सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना है। 30 अक्टूबर तक चलेगा पंजीयन अभियान। राजस्थान में 15 नवंबर तक बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई की चल रही परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी कार्य त्वरित गति तथा पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। राज्य सरकार ने अस्थायी मरम्मत के लिए 645 करोड़ रुपए और स्थायी मरम्मत के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट पहले ही जारी कर दिया है। विभाग द्वारा कार्य शुरू कर दिए गए हैं और मुख्य सचिव ने 15 नवंबर तक पेच रिपेयर वर्क उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। नए कॉलेजों के लिए नवंबर में खुलेगा पोर्टल। पशुपालन विभाग प्रदेश में नए वेटरनरी डिप्लोमा और डिग्री कॉलेज खोलने के लिए नवंबर माह में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए 7 दिन तक पोर्टल खुला रहेगा, जिसमें नए आवेदक आवेदन कर सकेंगे और पूर्व में आवेदन करने वाले अपने दस्तावेज अपडेट कर पाएंगे। यह निर्णय मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने लिया। बैठक में राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर और जोबनेर की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम विरुद्ध प्रवेश देने वाले कॉलेजों के मामलों को अब वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया वीसीआई को रेफर किया जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की घोषणा को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव टालने की मंशा से ही एसआईआर की घोषणा करवाई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग को यह लिखकर गुमराह किया कि राजस्थान में पंचायत व निकाय चुनाव लंबित नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि 11,390 ग्राम पंचायतों, 22 जिला परिषदों और 305 नगर निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और सरकार ने वहां प्रशासक नियुक्त कर रखे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे ईआई पॉलिसी लॉन्च। राजस्थान को तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ 4 से 6 जनवरी तक सीतापुरा स्थित जेसीसी में राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का आयोजन किया जाए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, टाई वुमेन ग्लोबल सेमीफाइनल, टाई यू फाइनल, गेमिंग हैकाथॉन और फिल्म फेस्टिवल जैसे आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिजिफेस्ट की घोषणा करते हुए कहा कि यह समिट प्रदेश के स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को वैश्विक मंच प्रदान करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि टाई ग्लोबल समिट के साथ डिजिफेस्ट का आयोजन निवेश, इनोवेशन और स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार करेगा। राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर भरतपुर में बुलडोजर एक्शन। राजस्थान के भरतपुर में नगर निगम ने बुधवार सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम की टीम ने कुम्हेर गेट के पास स्थित एक अतिक्रमित जमीन को खाली कराया, जिसकी बाजार में कीमत करीब 10 से 15 करोड़ रुपए बताई गई। इस कार्रवाई से पहले छत्रभान को कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसी के चलते नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई और आईएएस विजय प्रताप के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लोको पायलट को झपकी आई तो खुद रुक जाएगी ट्रेन। भारतीय रेलवे ने सुरक्षित संचालन के लिए ट्रेनों के इंजनों में विजिलेंस स्विच सिस्टम अपग्रेड किया है। यह ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम चलती ट्रेन में लोको पायलट की सिर्फ 1 मिनट की निष्क्रियता को भी भांपकर आपातकालीन ब्रेक लगा देता है। उत्तर पश्चिम रेलवे में जोधपुर मंडल के भगत की कोठी डीजल शेड के कुल 169 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में से 166 में यह अपग्रेडेशन का काम पूरा किया जा चुका है। बाकी 3 लोकोमोटिव को भी जल्दी ही इस सुविधा से अपग्रेड किया जाएगा। निगम ठेका कर्मियों की हड़ताल खत्म। नगर निगम दक्षिण की ठेका फर्म के कर्मचारी 7 दिन बाद मंगलवार को घर घर से कचरा लेने पहुंचे। दिवाली का बोनस व वेतन नहीं मिलने के कारण ये हड़ताल पर थे। ऐसे में 80 में से 50 वार्डों में कचरा संग्रहण का काम ठप हो गया था। बाकी 30 वार्डों में कुछ दिन छोड़कर एक ट्रैक्टर ट्रॉली भेजने के कारण हालात बिगड़ गए। इसके बाद निगम प्रशासन एक्टिव हुआ और ठेका कर्मियों की हड़ताल खत्म कराई गई। हड़ताल खत्म होने पर कर्मचारी मंगलवार को व्यस्ततम बाजारों में रात को कचरा उठाने पहुंचे। मुख्य सड़कों पर पड़ा कचरा भी उठाया, जिसके कारण कई दिनों बाद बाजारों में रात को सफाई नजर आई। सरिस्का बफर जोन का दायरा बढ़ेगा, सरकार को भेजा प्रस्ताव। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ती संख्या को देखते हुए वन विभाग ने बफर जोन का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वन विभाग ने करीब 660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सरिस्का के बफर जोन में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें अलवर फॉरेस्ट डिवीजन के कुछ हिस्से भी जोड़े जाएंगे, जिससे बाघों के लिए पर्याप्त क्षेत्र और मूवमेंट कॉरिडोर उपलब्ध हो सके। संग्राम सिंह ने बताया कि सरिस्का से जुड़े गांवों के विस्थापन का काम भी जारी है।
भीलवाड़ा में 2 एएसआई, 2 कांस्टेबल सस्पेंड। भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने मंगलवार देर रात एक आदेश जारी कर प्रतापनगर थाने के 2 एएसआई और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर इन चारों के खिलाफ विभागीय जांच का हवाला देते हुए इन्हें सस्पेंड कर इनका मुख्यालय भीलवाड़ा पुलिस लाइन किया गया है। फर्जी सिलिकोसिस प्रमाण पत्र बनाने पर 5 डॉक्टरों सहित 19 को नोटिस। सिलिकोसिस मरीजों को मिलने वाली आर्थिक सहायता हड़पने में दौसा पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। 5 डॉक्टर, 4 रेडियोलॉजिस्ट और 10 रेडियोग्राफरों को नोटिस भेजा है। पुलिस उन 407 लोगों से भी पूछताछ करेगी जिनके नाम से 12 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान लिया गया है। सिलिकोसिस मरीजों के नाम से यह फर्जीवाड़ा पाली, जोधपुर, जैसलमेर, करौली व दौसा में हुआ। पुलिस ने सिकंदरा निवासी विष्णु सैनी व बैजूपाड़ा के निवासी बहादुर सैनी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा देवी नारायण, मनोज उचवाल, मुकेश सिरोवा, प्रेम मीणा व बत्तीलाल मीणा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मंदिर ट्रस्टी के बेटे पर हमला करने वालों की परेड। 8 से 10 गाड़ियों में आए 15 से 20 बदमाशों ने पिस्तौल तानकर विरात्रा माता मंदिर ट्रस्टी के बेटे पर हमला कर दिया, वहीं उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। बाड़मेर सदर व ग्रामीण पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए केसर कालवी ग्रुप गैंग के 2 हिस्ट्री शीटर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने हॉस्पिटल से कलेक्ट्रेट तक बदमाशों की परेड करवाई, वहीं कोर्ट में पेश किया गया। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार परो गांव निवासी स्वरूप सिंह ने बाड़मेर ग्रामीण थाना में 3 अक्टूबर को रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि 2 अक्टूबर की रात के करीब 12 बजे अपने गांव परा से बाड़मेर की तरफ आ रहा था। तभी गांव मारूडी के चेतक सर्किल पर 8 से 10 गाड़ियां, सभी पर केसर कालवी ग्रुप महाबार लिखा हुआ था। बकरियों के साथ जयपुर डीजीपी ऑफिस कूच करेंगे। ग्रामीण श्रीगंगानगर जिले में बढ़ रहे नशा तस्करी के मामलों पर रोक लगाने व पुलिस द्वारा कृष्ण बावरी की बकरियां बेचने के मामले में न्याय दिलाने सहित अनेक मांगों को लेकर ग्रामीण जयपुर कूच करेंगे। इसके लिए 6 नवंबर को जिले भर में तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 20 नवंबर को राय सिंहनगर से ग्रामीण बकरियों के साथ जयपुर के पुलिस मुख्यालय के लिए कूच करेंगे। माकप्पा नेता शोभत राम ने मंगलवार को पंचायती धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, श्रीगंगानगर जिले में मेडिकल नशे व चिट्टे, हेरोइन पर रोक लगाने और राय सिंहनगर में कृष्ण बावरी की बकरियां बेचने के मामले में उसे न्याय दिलाने सहित अनेक मांगों को लेकर जयपुर में डीजीपी ऑफिस का घेराव किया जाए। 3 नवंबर से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान के कई जिलों में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई है। अक्टूबर महीने में अभी तक की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र के अनुसार अरब सागर की खाड़ी में एक अवदाब बनने और एक परिसंचरण तंत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान व आसपास क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है। इसके असर से राज्य के दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी व अति भारी बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में एक तीव्र चक्रवर्ती तूफान मोन्था आंध्र प्रदेश तट के पास बना हुआ है। इस चक्रवाती तूफान के असर से राजस्थान में आने वाली पूर्वी हवा में नमी की मात्रा बढ़ गई है। राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियों में 29 अक्टूबर से कमी होने की संभावना है। हालांकि दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भागों में आगामी 4 से 5 दिन हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। केंद्र के अनुसार पश्चिमी राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्र बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में आगामी 4 से 5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 3 नवंबर को पुनः सक्रिय होने से पश्चिमी व पूर्वी भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाल विवाह के खिलाफ हर घर दस्तक अभियान। कोटपूतली बहरोड जिले में बाल विवाह के खिलाफ हर घर दस्तक अभियान शुरू किया गया है। सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कैंपेन और बाल आश्रम द्वारा देव उठनी एकादशी के अब्बूझ सावे के अवसर पर यह पहल की गई। बाल आश्रम की सह संस्थापिका सुमेधा कैलाश के निर्देशन में यह अभियान बागावास अहिरान, जय सिंहपुरा, बनी पार्क, छितौली, ठीकरिया, रघुनाथपुरा, सूरजपुरा और बहादुरपुरा सहित कई गांवों में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सावों के सीजन में बाल विवाह के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें रोकना है। सभी सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को मेगा पीटीएम विद्यार्थी, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद को मजबूत करने के लिए पहली बार राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। स्कूलों में इस दिन विद्यार्थियों को श्री कृष्ण भोग मिलेगा। इसमें बच्चों को पौष्टिक और पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में अभिभावकों को मेगा पीटीएम का बुलावा भेजा गया है। मिड डे मील के तहत बनने वाले श्री कृष्ण भोग को लेकर अतिरिक्त आयुक्त मिड डे मील मयंक शुक्ला ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार में प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 प्रदेश भर में 5 सितंबर से शुरू हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट ने दी 6 महीने की अंतरिम जमानत। जोधपुर हाईकोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके इलाज के लिए दायर नियमित जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है। यह राहत स्वास्थ्य कारणों और बढ़ती उम्र को देखते हुए दी गई है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आसाराम को इलाज के लिए अस्थायी जमानत देने का आदेश जारी किया।
राजस्थान में यहां नगर निगम का बड़ा एक्शन। भरतपुर नगर निगम ने कुम्हेर गेट स्थित करीब 20 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन से 4 जेसीबी की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर पूर्ण कब्जा कर लिया है। साथ ही इस जमीन पर नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड भी लगा दिया है। पिछले माह नगर निगम आयुक्त ने भरतपुर के कुम्हेर गेट स्थित सरकारी जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया था, क्योंकि आवंटनधारी ने 750 वर्ग गज भूखंड का किराया 314 रुपए सालाना 25 साल से जमा नहीं कराया था। पूर्व में ही आवंटनधारी को भूखंड खाली कर नगर निगम को सुपुर्द करने के आदेश जारी किए थे। जमीन का बाजार मूल्य करीब 20 करोड़ रुपए आंका गया है। टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, जहां 4 जेसीबी से करीब 1 घंटे तक निर्माण को तोड़ा गया। इसके बाद नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगाया गया। राजस्थान के इस जिले को मिले करोड़ों रुपए। मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा बाढ़ के कारण राज्य आपदा मोचन निधि से जालोर जिले में 1141 विद्यालय भवनों, 78 आंगनबाड़ी केंद्रों, 453 सड़कों, 45 पुलियों व 135 नहरों की तात्कालिक मरम्मत के लिए कुल 37 करोड़ 82 लाख 7 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। परिवहन विभाग ने सड़क पर दौड़ रही एक ही नंबर की 2 बसों को किया सीज। शहर की मदीना कॉलोनी के पास चुरू जिला परिवहन के एसआई रोबिन सिंह ने कार्रवाई करते हुए सड़क पर दौड़ रही एक ही नंबर की 2 बसों को सीज किया है। एसआई रोबिन ने बताया कि सूचना मिली थी कि सरदार शहर में 1 नंबर की 2 बसें चल रही हैं। यहां पर आकर देखा तो एक बस निजी स्कूलों में लगी हुई है, जबकि दूसरी बस चूरू सरदार शहर रूट पर चल रही है। जयपुर में चला जेडीए का बुलडोजर। जेडीए की प्रवर्तन शाखा, ग्रेटर नगर निगम और यातायात पुलिस ने राजधानी जयपुर में सामूहिक अभियान चलाकर सड़क सीमा को अतिक्रमण से मुक्त कराया। गोपालपुरा बाईपास को महेश नगर से जोड़ने वाली 60 फीट चौड़ी सड़क पर यह कार्रवाई की गई। सड़क के दोनों ओर करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 125 स्थानों पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण पाए गए। कार्रवाई के दौरान अत्यधिक लंबाई में बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियां और रैंप तोड़ दिए गए। इसके अलावा थड़ियां, ठेले, बांस तंबू, तिरपाल और होर्डिंग भी हटाए गए। जेडीए ने आगरा रोड स्थित ग्राम बस्सी में 7 बीघा क्षेत्र में विकसित की जा रही एक वेयरहाउस योजना को भी ध्वस्त किया। यहां जेडीए ने 21 अक्टूबर को भी कार्रवाई की थी। भूमाफिया ने नाले की सरकारी जमीन को अपनी योजना में शामिल कर लिया था, जिसे जेडीए ने अतिक्रमण से मुक्त कराया। अब हर कदम की होगी डिजिटल निगरानी। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 100 करोड़ से अधिक लागत की 22 परियोजनाओं और रामजल सेतु लिंक परियोजना से जुड़े 7 कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। पंत ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां भूजल उपलब्धता के प्रतिकूल हैं, जबकि अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। इसलिए किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जीरे के भावों में तेजी के आसार। कृषि उपज मंडी में एक बार फिर जीरा पिछले साल की तरह रंगत की चाल चल रहा है। अब यह तो नहीं कहा जा सकता कि वैसे रिकॉर्ड बनेंगे, लेकिन हाँ, भावों में भी तेजी के आसार है। मंडी में मंगलवार को जीरे के भाव एक ही दिन में 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गए। न्यूनतम भावों में भी जीरा 150 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहा। मंडी व्यापार एवं उद्योग संघ अध्यक्ष हस्तिमल डोसी ने बताया कि इस बार कम बुवाई और उत्पादन की आशंका के मद्देनजर मंडी में जीरे के भावों में पिछले 1 सप्ताह से रंगत देखने को मिल रही है। मंडी में जीरा इस सीजन में फिर उच्चतम स्तर तक पहुंच रहा है। संसद में सवाल पूछने में मदन राठौड़ नंबर 1 पर संसद में मानसून सत्र को लेकर राजस्थान के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड सामने आया है। सदन में पूछे गए सवालों के आधार पर जारी सूची में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ नंबर 1 नंबर पर हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा 57 सवाल पूछे। वहीं राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया और सोनिया गांधी का खाता भी नहीं खुल सका। इन दोनों ने एक सवाल भी नहीं पूछा। राजस्थान के भाजपा सांसदों में से सबसे कम 12 सवाल सीपी जोशी ने पूछे हैं। 21 जुलाई से 22 अगस्त तक मानसून सत्र में कुल 32 दिनों में 21 बैठकें हुई थीं। अंता उपचुनाव में अरविंद केजरीवाल ने नरेश मीणा को दिया समर्थन। अंता विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का समर्थन करने की घोषणा की है। नरेश मीणा ने एक्स पर अरविंद केजरीवाल से समर्थन मांगा था। अरविंद केजरीवाल ने रिप्लाई करते हुए उन्हें समर्थन देने की घोषणा की है। बता दें कि अंता में अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है। इस बार निर्दलीय नरेश मीणा ने उपचुनाव में मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के राजस्थान के सह प्रभारी घनेंद्र भारद्वाज ने बयान जारी कर कांग्रेस और बीजेपी पर सियासी हमला बोला। उन्होंने दोनों पार्टियों पर राजस्थान को लूटने का आरोप लगाया। भारद्वाज ने राजस्थान के आप कार्यकर्ताओं को अंता में नरेश मीणा का सहयोग करने को कहा है।
राजस्थान के 7 संभागों में एक साथ होगा घूमर महोत्सव। राजस्थान की लोक संस्कृति और पारंपरिक नृत्य, ट्रेडिशनल डांस को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 19 नवंबर 2025 को राज्य के सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन करेगी। महोत्सव का आयोजन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर किया जाएगा। पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार ने बताया कि घूमर राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है और इस महोत्सव के जरिए इसे युवाओं और खासतौर पर महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह आयोजन शाम 6 बजे से एक साथ अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में होगा। हेल्थ इंस्पेक्टर संभालेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी। नगर निगम कोटा उत्तर और दक्षिण के पार्षदों का कार्यकाल 2 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में कई कामों के प्रमाणीकरण का काम जो पार्षद करते थे वह नहीं कर पाएंगे। इसे देखते हुए हेल्थ निरीक्षकों को इसके लिए अधिकृत किया गया है। नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने उत्तर और दक्षिण निगम के आयुक्त को पत्र लिखकर जनता से जुड़े विभिन्न कार्यों के प्रमाणीकरण के लिए स्वास्थ्य निरीक्षकों को अधिकृत करने का आग्रह किया था। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।